हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग खिलजी वंश को पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल है 1290 से लेकर के 1320 तक। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, ताकि आप लोग पिछले क्लास को कर ले और कंटिन्यूटी वे में आप लोग क्लास को करें। अभी जो भी क्लासेस हिस्ट्री से रिगार्डिंग्स में प्रोवाइड करवा रही, रोज़ाना रात 9 बजे आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप लोग क्लासेस को कंटिन्यूटी वे में करें। और एक और क्लासेस मैं शुरू की हूँ जो कि शाम 6:05 पे मैं शुरू की हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग्स क्लासेस है, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप लोग उस क्लास से भी जुड़े और क्लास को करें। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग खिलजी वंश को देखेंगे, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी है। पहला इसका पॉइंट से, गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा इसकी क्या कहते हैं स्थापना की गई थी। ठीक है, तो गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अली गुरशप जो है, जो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया। बलवन के लाल महल में किस शासक ने अपना राज्य अभिषेक करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक बलवन के लाल महल में करवाया, बलवन के लाल महल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, तो क्या है, अलाउद्दीन जो एक साम्राज्यवादी शासक था और वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राज अभिषेक के पश्चात सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो राज अभिषेक के पश्चात सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि है अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो रायकर्ण गुजरात का शासक, ठीक है, इस पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट से हमारा, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारे भी कहा गया था। क्या कह रहा है? अलाउद्दीन का सेनापति जो कि मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह,
जब वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पे आक्रमण किया गया था तो वहाँ का जो शासक था राणा रतन सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तेलंगाना वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, राज्य, शासक, अभियान का नेतृत्व और वर्ष। देवगिरी, शासक था रामचंद्र देव, अभियान मलिक काफूर, वर्ष 1307 ईस्वी में। ठीक है, वारंगल, शासक है प्रताप रुद्रदेव, अभियान मलिक काफूर, वर्ष 1309 ईस्वी। राज्य द्वार समुद्र, शासक वीर बलाल तृतीय, अभियान जो है अभियान का नेतृत्व जो किया मलिक काफूर किया और 1310 ईस्वी में। पांडे, राज्य पांडे, शासक है वीर पांडे और इसके अभियान के नेतृत्व है मलिक काफूर, यानी कि जो भी चारों अभियान हम लोगों ने पढ़े सभी का नेतृत्व मलिक काफूर ने ही किया और वर्ष 1311 ईस्वी में किए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिणी भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो देवगिरी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का शासन था सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा लुहिया प्रथा को अपनाया गया था। ठीक है, चराई कर तथा गृह कर, घड़ी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर तथा गृह कर, जिसको घड़ी चरी कर भी कहते हैं, इसको लगाने वाला प्रथम जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी जो है जो वह प्रथम सुल्तान था जिसने क्या कहते दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जो था मुबारक शाह खिलजी था जिसने स्वयं को घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से हमारा घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? अलाई दरवाजा दिल्ली में घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों के रास्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी को देखते हैं, विभाग और अधिकारी। ठीक है, बारिद ए मंडी अधिकारी है बाजार निरीक्षक, शहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक, मनहयान गुप्तचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ इसको, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक और मनहयान गुप्तचर। इस तरीके से हम लोगों ने देखा अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रक अधिकारी, जिसमें विभाग और अधिकारी को देखे। ठीक है, और आज का लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी
पद्मिनी की सुंदरता, रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। क्या कह रहा है? पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने खिलजी वंश को यहाँ पे कंप्लीट किया। खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 से 1320 ईस्वी और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्लासेस को पूरा करें, लास्ट तक बने रहे इस क्लास में, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे खिलजी वंश से रिगार्डिंग हमने सभी को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते कि मैम मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ आज हम लोग खिलजी वंश को समाप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।